बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 10th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था बेटा। आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 28। टॉपिक है आप लोगों का फ्लो चार्ट। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था एल्गोरिथम के, हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम किस तरह लिखते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने देखना है कि एल्गोरिथम के बाद हम लोग फ़्लो चार्ट किस तरह बनाते हैं। याद रखिएगा, आप लोग को याद होगा कि जो हम लोग एल्गोरिथम लिखा था किस चीज़ का लिखते थे हम लोग, प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे होते थे हम लोग उसके स्टेप्स लिखते थे। क्या लिखते थे हम लोग? स्टेप्स लिखते थे एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम में हम लोग स्टेप्स लिखते थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेप्स बना लेते थे, उनको लिख लेते थे और उन स्टेप्स को कहते थे हम लोग एल्गोरिथम। आज के टॉपिक में हमने देखना है फ़्लो चार्ट क्या है। एक बात आप लोग को बता दूं, उन्हीं स्टेप्स का जो एल्गोरिथम में हमने बनाए थे, उन्हीं स्टेप्स को अगर आप लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दोगे तो उसको कहेंगे हम लोग फ़्लो चार्ट। इन सिंपल हम लोग कह सकते हैं जो एल्गोरिथम में हम लोग स्टेप्स लिखते थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्हीं स्टेप्स को अगर हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दें तो उसको कहेंगे हम लोग फ़्लो चार्ट। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम में हम लोग जो स्टेप्स लिखते थे वो किस चीज़ के थे? प्रॉब्लम सॉल्विंग के थे। अब फ्लो चार्ट में भी हम लोग वही चीज़ कह सकते हैं या वही बात कर सकते हैं, जो हमने स्टेप्स लिखे थे उनको अगर आप लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दोगे, यानी कि तस्वीरी फॉर्म दे दोगे या उनको डायग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो उसको कहेंगे हम लोग फ्लो चार्ट। तो हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं और उसके साथ साथ हम देखेंगे इसकी सैम्पल कौन सी हैं और कौन कौन सी सैम्पल हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपकी जो बुक है वहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जो बात मैंने आप लोगों को पहले समझी है वो ये क्या है? फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ की? एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम में हम लोग स्टेप्स लिखते थे, सेम उन्हीं स्टेप्स को आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देनी है तो इसको कहेंगे हम लोग फ्लो चार्ट। इट इज़ अ वे ऑफ visually presenting the flow of data operations performed within the system and the sequence in which they are performed। अब हम लोग जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं एल्गोरिथम की, उसमें हम लोग प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि जो स्टेप्स हैं वो किस सिमत में फ़्लो हो रहे हैं और उनमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उसी वक्त। एक तरतीब के साथ साथ हम उन स्टेप्स को क्या देते हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको कहेंगे हम लोग फ़्लो चार्ट। अब फ़्लो चार्ट में मोस्टली हम लोग सैम्पल्स इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। अब कोई आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है या एमसीक्यू आ सकता है मोस्टली कि जो हम सैम्पल्स इस्तेमाल करते हैं फ़्लो चार्ट में करते हैं या एल्गोरिथम में करते हैं। याद रखिएगा जो सैम्पल्स का इस्तेमाल होता है वो किस में होता है? फ़्लो चार्ट। और एक बात और भी है, स्पेसिफिक सैम्पल स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है एल्गोरिथम में, फ़्लो चार्ट में। तो इसकी सैम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। सैम्पल्स पे आ जाते हैं हम लोग, सैम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट। अब इसमें चंद सैम्पल्स दी गई हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सैम्पल्स आपके सामने यहाँ पे बुक में जो दिखाई गई हैं। इन सैम्पल्स का स्पेसिफिक काम और स्पेसिफिक पर्पज़ है और इनका स्पेसिफिक नाम भी है। हर सैम्पल अपना अपना काम करेगी और इसको हम लोग लेट सपोज ये जो सैम्पल है इसको प्रोसेसिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो प्रोसेसिंग की सैम्पल है उनको स्टार्ट के लिए नहीं कर सकते। अब हम जो स्टेप्स लिखते थे एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था, फ्लो चार्ट में पढ़ा था, पहला हमारे पास पॉइंट क्या होता था या स्टेप क्या होता था? स्टार्ट। और लास्ट वन हमारे पास क्या होता था? एंड। अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे बेटा हम लोग जो सैम्पल इस्तेमाल करते थे ये वाली सैम्पल थी। अब इस सैम्पल का नाम हम लोग इसको कह सकते थे, ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टर्मिनेटर कहते थे हम लोग। इस सैम्पल को क्या कहते थे? टर्मिनेटर। अब जो टर्मिनेटर की सैम्पल है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? फ्लो चार्ट में, स्टार्ट और एंड। एक तो जो स्टेप होता है पहला वहाँ पर हम लोग ये सैम्पल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है तब भी हम लोग इस सैम्पल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सैम्पल है हमारे पास रेक्टेंगल वाली। अब इस सैम्पल को जो हम लोग इस्तेमाल करते थे प्रोसेसिंग में, अब स्टार्ट के बाद हम लोग एक सैम्पल और भी इस्तेमाल करते थे, उनको पहले देख लो आप लोग। इनपुट की पहला पॉइंट कौन सा होता था हमारा? स्टार्ट का।
पहला स्टेप स्टार्ट। सेकंड स्टेप जो हमारा होता है, याद रखिएगा टेक्निक में हम लोग पढ़ा था, ये जो सेकंड स्टेप होगा वो हमारा क्या किस चीज़ का होगा, इनपुट का होगा। और जो सेकंड लास्ट होगा वो किस चीज़ का, आउटपुट का। अब ये तो था स्टार्ट का पॉइंट, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता था, स्टेप इनपुट का। और इनपुट के लिए हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा इनपुट की सिंबल ये और ये प्रोसेसिंग की सिंबल है। अगर आप लोग इनको मिक्स कर दोगे या ये इसकी जगह पे लेके आओगे इस्तेमाल करोगे या ये, तब आपका जो फ्लो चार्ट होगा वो गलत हो जाएगा। तो सिंबल का आपने खास ख्याल रखना है। ये स्पेसिफिक सिंबल हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब ये 3 सिंबल थी, इसको हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते थे, स्टार्ट और एंड पे। ये हमारे पास है जो सिंबल, इसको हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेसिंग। और ये सिंबल इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये डायमंड शेप की जो सिंबल है हमारे पास, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग सिंबल, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। अब ये सिंबल हम लोग तब इस्तेमाल करते थे जब हम अपने एल्गोरिथम में या अपने फ्लो चार्ट में डिसीजन का प्रोसेस करवा रहे हो, या प्रोसेसिंग के बाद हम लोग चाह रहे हो कि अब डिसीजन हो, येस और नो की कंडीशन हो, तब हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सर्कल की सिंबल है। अब सर्कल को कहते क्या हैं, फ्लो चार्ट में कनेक्टर कहते हैं। अब इस सिंबल को क्या कहते हैं, हम लोग कनेक्टर कहते हैं। और ये जो कनेक्टर की सिंबल है, याद रखिएगा हम लोग तब इस्तेमाल करते थे जब हमारे पास एक फ्लो चार्ट लिखते लिखते पेज एंड हो जाए। फ्लो चार्ट लेट्स सपोज आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, अब यहाँ से आपने फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, करते अब यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आके आपका पेज क्या हो रहा है, एंड। अब आप चाह रहे हो कि मैं वही फ्लो चार्ट कंटिन्यू रखूँ इस पेज पे भी, तो आप लोग यहाँ पर जहाँ पर पहला फर्स्ट पेज आपका एंड हो रहा है, वहाँ पर आप लोग कौन सी सिंबल इस्तेमाल करोगे, कनेक्टर की करोगे। अब ये कनेक्टर करता है क्या है, उसी फ्लो चार्ट को दूसरे पेज के लिए कनेक्ट करवा देता है कि ये फ्लो चार्ट अभी आगे भी कंटिन्यू है। तो ये थी हमारे पास कनेक्टर की सिंबल। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सिंबल है ऑफ पेज एंड ऑन पेज कनेक्टर। अब ऑफ पेज या ऑन पेज के लिए अगर आप लोग कनेक्टर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये इस्तेमाल करोगे, अगर वैसे सिंपल कर रहे हो तो तब ये। अब नेक्स्ट इस एक चीज़ और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ये एरोज़ जो आप लोगों को दिखाए गए हैं। अब एरोज़ को कहते हैं फ्लो लाइंस। अब ये एरोज़ क्या बताते हैं हमें जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो किस सिमत को जा रहा है, या हमारा जो फ्लो चार्ट हम लिख रहे हैं वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है या अपवर्ड कर रहा है, या लेफ्ट राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, या प्रोसेसिंग हो रही है उसकी। अब ये सिंबल्स जो एरोज़ की हैं ये उसको बताते हैं कि ये जो हमारा फ्लो चार्ट है किस सिमत को जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये है प्री डिफाइंड प्रोसेस फंक्शन एंड सब रूटीन्स। ये सिंबल्स हम लोग प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते थे, मेन प्रोसेसिंग के लिए हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करते थे। अब प्री डिफाइंड पे आए तो तब हमने ये सिंबल इस्तेमाल करनी है, चाहे फंक्शन हो या सब रूटीन्स हों। अब लास्ट वन हमारे पास जो सिंबल है बच्चों वो क्या है, रिमार्क्स थी। अब लास्ट में हम लोग रिमार्क्स देते हैं, या रिमार्क्स में ये सिंबल इस्तेमाल करके लिख देते हैं, जिसमें कुछ भी लिखना हो। रिमार्क्स में आप लोग कुछ भी लिखोगे, पहले सिंबल ये इस्तेमाल करोगे, उसके बाद आप अपना रिमार्क्स लिख सकते हो। तो ये थी आज के टॉपिक में हमने देखा फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या है, फ्लो चार्ट क्या होता है, और हमने देखा कि जो सैम्पल्स होती हैं स्पेसिफिक सैम्पल्स का नाम क्या है, और उन सैम्पल्स को हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फ्लो चार्ट इन सिंपल मैंने आप लोगों को बताया बेटा, वो क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। याद रखिएगा जब फ्लो चार्ट की बात है तो आपने समझ जाना है कि ये एक फ्लो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी किस चीज़ की, एल्गोरिथम की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।